हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी टॉपिक ऑफ द डिसीजन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो यह इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट आया है गवर्नमेंट का इन प्लेस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, आज उसका यह दूसरा एपिसोड है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि इस द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जो आया है, यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो पेश किया गया है, इसका जो सेकेंड चैप्टर है, दिस इज रिलेटेड विथ व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट। कि आखिर ग्लोबल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अदर कंट्रीज में इतने सारे जो कह सकते हैं कि डिसरप्शन हो रहे थे, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था, पैंडेमिक का असर चल रहा था, हर जगह जो रिकवरी रेट है वो काफी स्लो डाउन हो गया था। तो आखिर इंडियन इकोनॉमी जो आफ्टर पैंडेमिक कह सकते हैं, पोस्ट पैंडेमिक इतने अधिक जो ग्रो किया, तो क्या क्या ऐसे मेजर लिए गए थे, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जो इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाता है। सो इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पूरा का जो फोकस रहा है, वी फोकस ऑन द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इन द पास्ट 10 years in several aspects of public policy which have contributed to the post-COVID economic resilience and set India on a path to sustained economic growth in the coming years। कि जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है इन लास्ट 10 years और जो उसने स्टेप्स लिए हैं, कहीं ना कहीं वो स्टेप्स ही इंडिया को हेल्प किया है पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन था उसके बाद फास्टली रिकवर करने में। चाहे वो उसके पब्लिक पॉलिसी रहे हो, चाहे उसके फिस्कल पॉलिसी रहे हो, चाहे उसके अदर मैटर्स में क्लाइमेट पॉलिसी क्यों ना रहे हो, ये जो स्टेप्स रहे पिछले 10 सालों में वह रिजिलिएंट साबित हुए हैं फॉर दिस पैंडेमिक सिचुएशन। मोर स्पेसिफिकली दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर 4 ब्लॉक्स: डोमेस्टिक इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी। आज के सेशन में इस 4 जो ब्लॉक है, 4 जो कह सकते हैं, उसमें से हम यह डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे कि आखिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ऐसा क्या किया गया कि यह रेजिलिएंट बन गया। तो इसमें अगर हम बात करें इस डोमेस्टिक इकोनॉमी की, अब पूरा ओवरऑल आप ग्लोबल सिनारियो को अगर देखिएगा, जो अदर कंट्रीज का जो अभी स्टेटस चल रहा है, इवन आफ्टर पैंडेमिक वो रिकवर नहीं कर पा रहे। उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रही है रिकवरी से, जबकि पोस्ट पैंडेमिक इंडिया का जो रिकवरी रेट रहा है वो काफी अधिक रहा है। तो डोमेस्टिक मैटर्स में जो स्टेप्स लिए गए, जो पॉलिसी लाए गए, उसके कारण इन जो लगभग 10 सालों में जो स्टेप्स लिए गए, ये स्टेप्स ही इंडिया को पैंडेमिक के सिचुएशन से लड़ने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे थे और अदर जो मैटर्स है उसको भी हैंडल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए। Very few economics in the world, if any, have maintained the post-COVID recovery as consistently as the Indian economy has done। वहीं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर ले, डोमेस्टिक इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर ले, तो आप देख सकते हैं जो शेयर है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन टोटल जीवीए इन वॉल्यूम टर्म्स इंक्रीज फ्रॉम 17.2% इन फाइनेंशियल ईयर 14 to 18.4% इन फाइनेंशियल 18 अंडर द इंपैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया मिशन। कि मेक इन इंडिया मिशन और ऐसे भी, जैसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात कर ले, तो बेसिकली क्या है, अब इसके ही हेल्प से देख सकते हैं आप 17.7% रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो बेसिकली क्या है कि यह जो स्टेप्स रहे हैं, मेक इन इंडिया स्टेप्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, या फिर जो अब अदर कह सकते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्कीम लाए जा रहे हैं, उसके कारण जो इसका रिकवरी रेट रहा वो काफी अच्छा रहा। उसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर ले, जो टोटल जीवीए में उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वह 8.8% था इन फाइनेंशियल ईयर 14, आफ्टर काउंटरिंग अ शार्प इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट एंड द पैंडेमिक, द शेयर हैज ऑलमोस्ट रिकवर्ड टू रीच 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर ले, उसमें भी काफी अधिक अच्छी रिकवरी देखी गई। दिस सेटिंग अप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ अपटिक इन द रियल एस्टेट। कि ये जो अपट्रेंड देखा गया, तो बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो 2016 पास किया गया, उसका भी एक परिणाम था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी अधिक रिकवरी देखी गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो मेजर अनस्किल्ड वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड रहते हैं और इसका रिकवरी होना बहुत जरूरी था। सर्विस सेक्टर की बात कर ले, इन जीवीए इन वॉल्यूम टर्म्स हैज राइजन फ्रॉम 51.1% in financial year 14 to 54.6% in financial year 24।
और पोस्ट पैंडेमिक की बात करें, पैंडेमिक एंड अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी देयर आफ्टर लेड टू अ सर्ज इन नॉन कॉन्टैक्ट सर्विसेज। और जैसे ही पोस्ट पैंडेमिक का सिचुएशन आया, सर्विस सेक्टर अचानक से बूम किया। तो ये जो स्टेप्स रहे हैं अदर एरियाज में, कहीं ना कहीं यह इंडियन इकोनॉमी को काफी अधिक और इंप्रेसिव ग्रोथ कह सकते हैं वो दिया है हर एक सेक्टर्स में। रिजिलियंस ऑफ कंजम्पशन डिमांड, कि कंजम्पशन जो है वो इवन आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, जो हम सबसे जो खराब सिचुएशन है वो पैंडेमिक का दौर का ही रहा था कंजम्पशन में भी, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। लेकिन इसमें भी रिजिलियंस देखा गया, बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाए गए थे। द शेयर ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन PFCE in GDP at current price increased from an average 58.4% in the 8 years preceding the onset of pandemic to 60.8% in last 3 years ending 2024। कि last 3 years आफ्टर पैंडेमिक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी यह हायर ग्रोथ इसमें भी देखने को मिला। और कंजप्शन बढ़ना, जो कंजप्शन, जो हेल्दी कंजप्शन, वो हेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। सो जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर रहा है हैज कंसिक्वेंसली emerged as a major growth driver post pandemic, playing a pivotal role in sustaining the economy amid external challenges brought in by geopolitical shocks, monetary tightening and sluggish economic demand। जो यह PFCE प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो रहा है वह एक मेजर ड्राइवर रहा है इकोनॉमी को रन करने के लिए। और यह उस टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि जब ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब चल रहे थे, काफी ज्यादा जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा टाइट हो चल रही थी, और जो डिमांड है ग्लोबल लेवल पे वो काफी ज्यादा मिसमैच हो गया था ड्यू टू रसिया यूक्रेन वॉर, ड्यू टू इजराइल और पैलेस्टीनियन इश्यूज। इसके बावजूद भी जो प्राइवेट कंजप्शन रहा वो काफी अच्छा रहा इंडिया के रिस्पेक्ट में। मेजर्स हैव आल्सो बीन टेकन टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कर ले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इंडिया जो मेजर्स लिए थे, जिन्होंने स्टेप लिए थे, वो काफी अधिक अच्छा रहा था। बहुत सारे सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू FDI 100% ग्रांट कर दिया गया था। गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस एन इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी वेयर इन मोस्ट सेक्टर एक्सेप्ट सर्टेन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आर ओपन फॉर 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट। और यहां पे सबसे बड़ा अगेन रोल जो अब हम कहते हैं, सेबी ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस सेबी enabled enhanced market transparency, building investor confidence, increase in retail participation in stock market during lockdown, and the subsequent increase in market capitalization generated wealth effect to further fuel consumption। तो सेबी का रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा, और इसी का परिणाम है कि अभी आप जस्ट फ्यू डेज बैक ऐसा रिपोर्ट आया है कि इंडिया जो है, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है, रिप्लेसिंग हांगकांग। तो सेबी ने भी जो रोल प्ले किया है ड्यूरिंग पैंडेमिक, उससे जो स्टॉक मार्केट्स था, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था, उसे बिल्डअप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। द ग्रोथ इन डीमेट अकाउंट ओवर द 10 years हैज बीन फेनोमेनल। द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इन इंडिया इंक्रीज टू 13.9 crore at the end of December 2023, marking a 536% growth from the total number account at the end of March 2014। कि पिछले 10 साल में लगभग 536% का ग्रोथ देखा गया है इन डीमेट अकाउंट। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, बिजनेस जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पेशली द सेबी। Besides structural reforms across various sectors, the government emphasizes on developing public digital infrastructure during the last few years has also been a game changer in enhancing the economic potential of individual and business। कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर रहा है ऑन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो डिजिटाइज मोड में हर सेक्टर में अब गवर्नमेंट क्या है वो डिजिटलाइजेशन करना चाह रही है, वह एक बहुत ही मेजर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ड्राइवर रहा है और मेजर रिजिलियंट स्टेप रहा है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। डिजिटलाइजेशन डायरेक्टली हेल्प टू इंक्रीज प्राइवेट कंजप्शन बोथ ड्यूरिंग प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक। आप देख सकते हैं कि जो पैंडेमिक का दौर था उस दौरान कितना अधिक स्टेप्स लिए जा रहे थे फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। With the onset of pandemic, the Arogya Setu app, CoWIN apps proved to be the game changer, helping track and contain the spread of virus and facilitating the vaccination of many people in a short period। कि जो onset हुआ था पैंडेमिक का,
और उसके दौरान जो यह आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया, कोविन ऐप लॉन्च किया गया, यह गेम चेंजर साबित हुआ था पैंडेमिक के सिचुएशन को हैंडल करने में। और इवन आप उसके साथ साथ वैक्सीनेशन में भी गेम चेंजर साबित हुआ, ताकि यह जो उसका इफेक्ट था, कैसे उस इफेक्ट को कम किया जा सके। तो बेसिकली यह डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी का परिणाम था। इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, कि गवर्नमेंट का मेजर सबसे फोकस क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होना चाहिए, लोगों को फाइनेंस की सुविधा दिया जा सके ताकि वो खुद इन्वेस्टमेंट करे और ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट हेल्प्ड बैंक स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट बाय रिकैपिटलाइजिंग देम एंड रीस्ट्रक्चरिंग द इंडस्ट्री, कि गवर्नमेंट ने काफी अधिक स्टेप्स लिए ताकि बैंक को रिकैपिटलाइज किया जा सके। जो बैंक्स बैड डेब्ट से जूझ रहे हैं, हाई एनपीए से ग्रसित है, जिनका बैलेंस शीट खराब हो चुका है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिनका बैलेंस शीट खराब हो चुका है, उन सबको हैंडल करने के लिए, ब्लैक मनी को हैंडल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले गए। जैसे आईबीसी की हम बात कर ले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात कर ले, बैंक को मर्ज किया गया। ये सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहे और बैंकिंग सेक्टर को फिर से रिकैपिटलाइज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अलॉन्ग साइड गवर्नमेंट ऑल्सो स्पीड अप वर्क ऑन द लार्ज पाइपलाइन ऑफ infrastructure projects that stalled due to construction delay, inefficient administrative process, inadequate financing and legal and land issues। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो वर्क को स्पीड अप किया था, स्पेशली इन द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि काफी पहले से लंबे समय से उसमें देरी हो रही थी ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस था, इनएडुकेट फाइनेंसिंग था। गवर्नमेंट ने उस सेक्टर में ईज कर दिया, जो बिजनेस नॉर्म्स थे उसे ईज किया, एसईजेड को बढ़ावा दिया, ईईजेड को बढ़ावा दिया, जिससे कि इसमें भी काफी ज्यादा बूम देखने को मिला। राइजिंग हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड स्ट्रेंथन द इन्वेस्टमेंट रेट, कि जो हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट था उसमें भी देखने को बढ़ावा देखने को मिला और रियल एस्टेट स्ट्रेंथन द इन्वेस्टमेंट। आफ्टर पैंडेमिक हाउसिंग प्राइसेस बिगन टू रिकवर, एवरेज एनुअल ग्रोथ in real estate price has increased from 2.3% in financial year 2022 to 3.8% in 23 and 4.3% in first half of financial year 2024। तो जो रियल एस्टेट में भी आफ्टर पैंडेमिक तेजी से रिकवरी देखी गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर पॉलिसीज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो फूड सिक्योरिटी का ही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारे 80 करोड़ लोगों को जो अन्न देने का प्रावधान किया गया था ड्यू टू पैंडेमिक, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, इसके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करें, जो गवर्नमेंट का जो पिछले 10 साल में जो स्कीम्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए थे। जैसे हम पीएम किसान योजना की बात कर ले, पीएम संपदा योजना की बात कर ले, हर खेत पानी की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जो कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुए। और इसी का परिणाम था this agriculture sector which estimated to constitute 18% of India's GVA in financial year 2024 is the bedrock of Indian nation's economy। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसमें employed है। Despite challenges posed by global health crisis and variability in climate condition, the sector has demonstrated remarkable tenacity and resilience, contributing to significantly India's economic recovery and development। यही एक ऐसा सेक्टर था even during pandemic एक sustained economic growth बनाए हुए था। The sector grew at a higher average annual rate of 3.7% from financial 15 to 23 compared to 3.4% in financial 5 to 14। For the year 23, the sector grew at 4.0% as compared to the previous year। तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स ही थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेन किए हुए थे, रेजिलिएंट बनाया हुआ था। रिफॉर्म पुश टू इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री की हम बात कर ले कि अगेन इंडियन इंडस्ट्री में जो स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्री जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो इंडस्ट्री कह सकते हैं कि बैकवर्ड चला गया था ड्यू टू पैंडेमिक इफेक्ट। द एडवेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन मार्च 20, its contagion and attendant damage during financial year 20 caused a short-lived industrial contraction। इस दौरान पैंडेमिक के दौरान हम देख रहे थे कि चूंकि इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट दिखा गया था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे में देखा गया था जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। However, on the strength of multi-pronged reforms in recent years, the Indian industry is likely to recover a robust 8% growth per annum during the triennium ending March 2024।
स्टेप्स लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उद्यम पोर्टल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड द रिसेंट वन लाइक पीएम गति शक्ति योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स. These schemes make or push Indian industry to recover faster. Digital infrastructure and delivery of citizen-centric service. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये रहा है कि अब डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा था सिटीजन्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बढ़ाया जा रहा था, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर स्टेप्स था. इंडिया वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर honored with widely used during pandemic is a perfect example. India's DPI, also referred to as Indian Stack, has enabled online, paperless and cashless digital access to various public and private services. The Indian Stack consists of 3 interconnected layers: identity layer, Aadhaar, payment layer, UPI interface and the डाटा लेयर, अकाउंटेंट एग्रीगेटर. तो ये 3 लेयर में बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो डिजिटल सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर यूपीआई के थ्रू डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए और उसका एक डाटा लेयर मेंटेन किया जाए. क्रेडिट क्रिएशन, अगेन बैक ऑन ट्रैक. Deterioration in asset quality of Indian banks became visible after RBI implement asset quality review and prompt corrective action measures. जब ये स्टेप्स लिए तो जो बैंकिंग सेक्टर में डिटोरिएशन हो रहा था उसको, क्रेडिट को फिर से रीस्टोर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए वो काफी अधिक स्ट्रॉन्ग साबित हुए. इवॉल्विंग फाइनेंशियल मार्केट टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट नीड्स ए ग्रोइंग इकोनॉमी. और फाइनेंशियल मार्केट को इवॉल्व करने के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे वो काफी हद तक क्रेडिट क्रिएशन को फिर से दोबारा लाने में बेहतर साबित हुए थे. तो ये था अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी रिव्यू. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में. So that's all for today. Thank you.